हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 2007 में रिलीज़ हुई हैनिबल राइजिंग मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी हैनिबल सीरीज़ का फाइनल पार्ट है। ये पूरी सीरीज़ एक प्रीक्वल सीक्वेंस में है, मतलब हर मूवी में पहली मूवी से पहले की स्टोरी दिखाई गई है। इस पार्ट में ये दिखाया गया है कि हैनिबल लेक्टर एक नरभक्षी कैसे बना था, और इस मूवी में हैनिबल लेक्टर को यंग एज में दिखाया गया है, जिसकी वजह से हैनिबल लेक्टर का रोल एक दूसरे एक्टर ने प्ले किया है। और अगर आप इस पूरी सीरीज को एक लीनियर वे में देखना चाहते हो तो मैं दूसरे पार्ट्स का लिंक एक ठीक सीक्वेंस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत साल 1944 में लेक्टर कैसल को दिखाते हुए होती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। इस समय हैनिबल लेक्टर की एज महज 8 साल थी और उसके परिवार में उसकी एक छोटी बहन मीसा और उसके माता पिता थे। जब एक दिन हैनिबल और मीसा बाहर खेल रहे थे तभी उनके कैसल के पास बमबारी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हैनिबल का पिता अपने पूरे परिवार को लेकर जंगल में बने एक लॉज में जाने लगता है। अब अगले सीन में ग्रूटस नाम का एक नाजी सोल्जर दिखाया जाता है, जो कि ज्यूस लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। ये सोल्जर एक बहुत ही ज्यादा निर्दयी और लालची इंसान था। इसके बाद एक दिन कुछ रशियन सोल्जर अपना टैंक लेकर उनके लॉज के बाहर पानी लेने आते हैं, और तभी नाजीज उनके टैंक को देख लेते हैं और एरोप्लेन से उन पर हमला कर देते हैं, और रशियंस उनके एरोप्लेन को शूट कर देते हैं, जिससे वो सीधा उनके टैंक से टकरा जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें हैनिबल के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हैनिबल और मीसा ही बचे थे। दूसरी तरफ रशियंस इस वॉर को जीत रहे थे, इसलिए ग्रूटस कुछ नाजी सैनिकों के साथ पनाह लेने के लिए हैनिबल के लॉज में आता है, और उन्हें देखकर ये दोनों बच्चे डर जाते हैं। और वह सभी नाजी सैनिक भूखे होते हैं, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से ग्रूटस अपने एक आदमी को हंटिंग के लिए भेजता है, जहां उसे सिर्फ एक परिंदा मिलता है और ग्रूटस उस परिंदे को कच्चा ही खा जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितना भूखे थे। फिर ग्रूटस बच्चों की तरफ देखता हुआ कहता है कि हमें या तो खाने का इंतजाम करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। जिसके बाद वो सभी बच्चों की तरफ घूरने लगते हैं और दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी 8 साल आगे बढ़ती है और हम टीनेजर हैनिबल लेक्टर को देख पाते हैं, जो अब एक ऑर्फनेज में रह रहा होता है, जो उसी का घर था जिसे सोवियत यूनियन ने एक ऑर्फनेज में बदल दिया था। अब हैनिबल को सोते वक्त उसी दिन के सपने आते हैं जहां उन नाजीज ने उसकी बहन मीसा को मार दिया था। अब लेक्टर उन सब से बदला लेना चाहता था, लेकिन हैनिबल को उन सब के नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं थे। अब सबके सोने के बाद हैनिबल लेक्टर उस ऑर्फनेज के एक रूम में जाता है, जिसकी अलमारी में उसकी माँ ने कुछ छुपाया हुआ था, और हैनिबल को उस अलमारी में उसकी आंटी मुरासाकी के कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिससे उसे उसकी आंटी का एड्रेस मिल जाता है, जो कि फ्रांस में रह रही थी। और वो सुबह होने से पहले ही ऑर्फनेज से भाग जाता है और किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो एक मालगाड़ी में छुपकर फ्रांस पहुंच जाता है और मुरासाकी का घर ढूंढ लेता है, और वो मुरासाकी को लेटर्स और फोटो दिखाता है, जिससे वो लेक्टर को पहचान लेती है और उसे घर में बुला लेती है। मुरासाकी उसे बताती है कि उसके अंकल की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है और अब इस फैमिली में सिर्फ लेक्टर और वो 2 ही लोग बचे हैं। उसी रात हैनिबल लेक्टर मुरासाकी को किसी की पूजा करते हुए देखता है, और हैनिबल के पूछने पर वो बताती है कि वो अपने पूर्वजों की पूजा करती है ताकि वो उसे ताकत और साहस दें। तभी हैनिबल वहां पर रखी एक तलवार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुरासाकी उसे रोक देती है और कहती है कि वो इस तलवार को सिर्फ पूर्वजों के जन्मदिन पर ही उठाते हैं और इसे लौंग के तेल से साफ किया जाता है ताकि इसकी शार्पनेस बरकरार रहे। फिर वो हैनिबल को कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाती है और बताती है कि इसी तलवार से उसके पूर्वजों ने लड़ाई की थी और उनके दुश्मनों के सर काट दिए थे। वो हैनिबल को अपने पिता की तरह बहादुर बनने की सलाह देती है, और अब अगले दिन से वो उसे तलवारबाजी सिखाना शुरू कर देती है। कुछ टाइम के बाद अब लेक्टर एक अच्छा फाइटर बन चुका था। अब एक दिन मुरासाकी हैनिबल के साथ एक मार्केट में जाती है, जहां पर एक बूचर मुरासाकी के साथ बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से हैनिबल उसे बहुत मारता है और उस बूचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस वाला हैनिबल को ज्यादा गुस्सा ना करने की सलाह देकर छोड़ देता है। घर पहुंचने के बाद भी हैनिबल उस बूचर पर बहुत गुस्सा था और वो उससे अपने आंटी की इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने पूर्वजों का मास्क अपने फेस पर लगाता है और उनकी तलवार लेकर उस बूचर के पास जाता है और उसका गला काट देता है। यह हैनिबल लेक्टर का पहला कत्ल था, और यहाँ से शुरू होती है एक आम से लड़के की हैनिबल द कैनिबल बनने की कहानी। इसके बाद जब पुलिस को उस बूचर की बॉडी मिलती है तो उसका सर गायब होता है और इंस्पेक्टर पास्कल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, और बॉडी की जांच के दौरान उसे बॉडी में से लौंग के तेल की खुशबू आती है।
अब उसी रात मुरासाकी जब अपने पूर्वजों की पूजा करने जाती है तो वहाँ पर वो बुचर का कटा हुआ सर देखती है। तभी वहाँ पर हैनिबल आता है और वो इस तलवार की शार्पनेस की तारीफ करने लगता है, लेकिन मुरासाकी उसे कहती है कि उसे बुचर को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। और तभी पुलिस इंस्पेक्टर पास्कल उनके घर पर आता है और लेक्टर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि मरने से पहले लेक्टर का ही उससे झगड़ा हुआ था। अब पुलिस स्टेशन में उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, लेकिन हैनिबल का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है, क्योंकि उसने किसी भी सवाल पर रिएक्ट ही नहीं किया था। मतलब झूठ बोलते वक्त उसके इमोशंस में कोई फर्क नहीं आया था, जिसकी वजह से लाई डिटेक्टर उसे पकड़ नहीं पाया, जिसे देखकर पास्कल काफी हैरान होता है, क्योंकि हैनिबल पूरी तरह से इमोशनलेस था। तभी उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर बूचर का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे मुरासाकी ने वहां रखा था। अगले दिन मुरासाकी को एक लीगल नोटिस आता है वो घर खाली करने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो घर गवर्नमेंट का हो चुका था बिकॉज ऑफ डेथ ड्यूटीज एंड स्टेट टैक्सेस। अब हैनिबल और मुरासाकी वो घर छोड़कर पेरिस में रहने चले जाते हैं, जहां पर हैनिबल मेडिकल की पढ़ाई करना शुरू कर देता है और वो मुरासाकी के साथ घर पर ही रहना चाहता था, लेकिन मुरासाकी उसे हॉस्टल भेज देती है। अब एक दिन हैनिबल को एक बॉडी को कलेक्ट करने के लिए जेल भेजा जाता है, जहां उसे इंस्पेक्टर पास्कल मिलता है और पास्कल उस कैदी को मारने से पहले एक इंजेक्शन देता है और उससे कुछ सवाल पूछता है, और उस ड्रग्स की वजह से कैदी को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो पास्कल के सवाल का ठीक जवाब दे देता है और फिर उस कैदी को मार दिया जाता है। और हैनिबल उस ड्रग्स का नाम देख लेता है और घर आकर वो भी इस ड्रग्स का इंजेक्शन ले लेता है, जिसकी वजह से उसे भी उस दिन की सारी बातें याद आ जाती हैं। असल में दोस्तों, उस दिन सभी नाजी सैनिकों ने हैनिबल की बहन को गला काटकर मार दिया था और फिर उसको पकाकर खा गए थे, और उसके बाद वहां पर रसियंस ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें से एक आदमी तो वहीं पर मारा गया था, लेकिन ग्रूटस और उसके साथी वहां से भाग गए थे और फिर हैनिबल को एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया। और अब हैनिबल को उन सभी का नाम और चेहरे याद आ जाते हैं और वो उन सबके स्केचेस भी बना लेता है। अगले दिन हैनिबल ट्रेन से अपने देश वापस आ जाता है, लेकिन दूसरे देश से आने की वजह से पूछताछ के लिए उसे रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया जाता है। तो वहां के लोग उसका वीजा चेक करने के लिए वीजा ऑफिस में अपने सीनियर डोटलीज को फोन करते हैं। और दोस्तों, डोटलीज भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसने हैनिबल की बहन को मारकर खाया था। और जब डोटलीज लिस्ट में हैनिबल का नाम देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़का है। दूसरी तरफ हैनिबल अपने लॉज में पहुंच जाता है और डोटलीज भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब हैनिबल को वहां पर अपनी बहन के रिमेन्स मिलते हैं और साथ ही साथ उसे वहां पर एक बैग मिलता है जिसमें नाजी सोल्जर्स के नेम प्लेट थे। तभी पीछे से डोटलीज उस पर हमला कर देता है, लेकिन हैनिबल उसे पकड़ लेता है और एक पेड़ से बांध देता है। अब हैनिबल उससे दूसरे लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए हैनिबल एक रस्सी को उसे गले में बांध कर अपने घोड़े से बांध देता है और उसे चलाना शुरू कर देता है, जिससे डोटलीज का गला दबने लगता है। और वो हैनिबल को अपने एक साथी कोलनस के बारे में बता देता है, जिसके बाद हैनिबल उसका गला दबाकर उसे मार देता है, जिससे उसे खून के छींटे उसके चेहरे पर आते हैं और हैनिबल उसे चाट लेता है। और फिर वो डोटलीज का गाल काट लेता है और उसका सूप बनाकर पी जाता है। जब पुलिस वहां पर आती है तो उन्हें वहां पर सिर्फ डोटलीज का कटा हुआ सर मिलता है। इसके बाद हैनिबल मुरासाकी को बताता है कि उसे उन सभी लोगों का पता मिल चुका है जिन्होंने मीसा को मारा था। अब वो दोनों डोटलीज के बताए हुए पते पर जाते हैं और ये एक रेस्टोरेंट था जिसका मालिक कोलनस था। और हैनिबल वहां पर कुछ पंछियों को देखता है जिन्हें पकाकर ये लोग खाया करते थे। तभी हैनिबल को वहां पर कोलनस दिखाई देता है, उसके साथ उसकी बेटी भी थी। और हैनिबल उसकी बेटी की पॉकेट में उसकी नेम प्लेट डाल देता है। और जब कोलनस को वो नेम प्लेट मिलती है तो वो काफ़ी डर जाता है और अपने साथी ग्रूटस और मिल्को को इसके बारे में बताता है। और ग्रूटस समझ जाता है कि हैनिबल लेक्टर उनसे अपनी बहन का बदला लेने आया है। ग्रूटस अब एक सेक्स रैकेट चलाता है और वो मिल्को को हैनिबल को ढूंढने के लिए पेरिस भेज देता है। मिल्को पेरिस में हैनिबल को ढूंढ लेता है। तभी एक दिन पास्कल मुरासाकी के पास आता है और उसे डोटलीज के कटे हुए सर की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि पुलिस को ये उसी लॉज के पास मिली है जहां पर लेक्टर बचपन में रहा करता था, तो उसे शक है कि लेक्टर ने ही उसे मारा होगा। और मुरासाकी उसे कहती है कि तुमने अपनी फैमिली वॉर में खोई है, मैंने भी और लेक्टर ने भी, इसलिए हम सभी एक जैसे हैं। जिस पर पास्कल कहता है कि वो हैनिबल को प्रोटेक्ट ना करे और अगर उसने फ्रांस में ऐसा कुछ किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो हैनिबल के हॉस्टल रूम में जाता है जहां पर वो डोटलीज और उसके साथियों के स्केच देखता है जिन्हें हैनिबल मारने वाला था। दूसरी तरफ हैनिबल रात के वक्त अकेला ही हॉस्पिटल में कुछ काम कर रहा था। तभी मिल्को उसे मारने के लिए वहां पर आता है, लेकिन हैनिबल उसे पकड़ लेता है और उसे केमिकल में डाल देता है जिसमें वो डेड बॉडीज को रखा करता था। वो उससे ग्रूटस के बारे में पूछता है और मिल्को उसे ग्रूटस का एड्रेस बता देता है और फिर वो उसे भी केमिकल में डुबोकर मार देता है।
तभी पास्कल वहां पर आता है, लेकिन उसे वहां पर हैनिबल के सिवा कोई नहीं मिलता क्योंकि मिल्को को वो केमिकल में डुबा चुका था। फिर पास्कल हैनिबल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां पर हैनिबल उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उन लोगों ने मीसा को मारकर खा लिया था। और इंस्पेक्टर पास्कल उसे छोड़ देता है क्योंकि उसके पास हैनिबल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन पास्कल 2 पुलिस ऑफिसर्स को उसका पीछा करने के लिए कहता है और वो अपने एक साथी ऑफिसर को कहता है कि हैनिबल लेक्टर की इंसानियत उसकी बहन मीसा के साथ ही मर गई थी और अब वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है जिसमें कोई इमोशन नहीं है। इसके बाद हैनिबल मुरासाकी के पास जाता है और वो उसे बदला ना लेने के लिए कहती है, लेकिन हैनिबल कहता है कि उसने मीसा को प्रॉमिस किया था कि वो बदला जरूर लेगा, इसलिए वो उसकी नहीं सुनता और सीधा ग्रूटस के घर पर जाता है और उसके सर पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी ग्रूटस के बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन हैनिबल ने पहले ही उसके घर में बॉम्ब प्लेस कर दिया था। तभी वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसके घर की लाइट चली जाती है और वो उनसे छुटकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ग्रूटस मुरासाकी को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर कोलनस के रेस्टोरेंट पर जाता है और हैनिबल को कॉल करता है और उसे सारे एविडेंस लेकर एक जगह पर बुलाता है। दोस्तों, वो उसे गलत एड्रेस पर बुलाता है ताकि वो वहां पर जाए और उसके आदमी उसे मार डालें। लेकिन हैनिबल फोन पर बैकग्राउंड में कुछ पंछियों की आवाज सुनता है जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने कोलनास के रेस्टोरेंट पर सुनी थी, जिससे वो समझ जाता है कि मुरासाकी को उसने कोलनास के रेस्टोरेंट में रखा है। और हैनिबल एक नाइफ लेकर कोलनस के रेस्टोरेंट की तरफ निकलता है और ग्रूटस मुरासाकी को लेकर अपनी बोट पर चला जाता है। और जब हैनिबल रेस्टोरेंट पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कोलनस मिलता है और हैनिबल उसे कहता है कि वो उसके घर पर गया था जहां उसकी बेटी सो रही थी, जिसे सुनते ही कोलनस डर जाता है और उसे बता देता है कि ग्रूटस मुरासाकी को लेकर कहां गया है, जिसके बाद हैनिबल उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद हैनिबल ग्रूटस की बोट पर पहुंच जाता है जहां ग्रूटस उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसके नाइफ पर लगती है जिससे हैनिबल बच तो जाता है लेकिन जख्मी होने का नाटक करने लगता है। और जब ग्रूटस मुरासाकी को छूने लगता है तो तभी हैनिबल उसके दोनों पैर काट देता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है। फिर वो ग्रूटस से उसके आखिरी साथी ब्रोनिस के बारे में पूछता है और ग्रूटस उसे उसका एड्रेस बता देता है। और इसके बाद हैनिबल एक नाइफ से उसकी छाती पर एम लिख देता है, एम फॉर मीसा। मुरासाकी उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है, लेकिन हैनिबल कहता है कि उसने मीसा से वादा किया था कि वो उसका बदला जरूर लेगा और वो ग्रूटस को कच्चा चबाने लगता है, जिसे देखकर मुरासाकी बोट से बाहर चली जाती है और तभी वो बोट ब्लास्ट हो जाती है और सबको लगता है कि हैनिबल भी इस बोट में मारा गया है, लेकिन वो अभी जिंदा था और वो अब ब्रोनिस के पास जाता है और उसे भी मार देता है, जिससे उसका बदला पूरा हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हैनिबल राइजिंग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।